प्रारंभ करते हैं। उसको थोड़ा सा तुम बस बैठो, अब सुननी है तुम्हें। कित्तैर्व गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती चा सर्वाणि तीर्थानि यस्वन्तद्यदुच्चरः किमु करोतु वाचालं पंगुलं गिरियतः कृपातं महावन्दे परमानंद माधवा। परमात्मा की कृपा, परमात्मा की दया, परमात्मा की प्राप्ति तभी होती है जब हमारा तन और मन पवित्र होता है। तो तन पवित्र करने के लिए हमने आपके ऊपर जो जल छिड़का उससे आपका तन पवित्र हुआ, और मन पवित्र करने के लिए जो आपको आचमन कराया उससे आपका मन पवित्र हुआ। इसके पहले आपने पूजन काहे नहीं कर लिया? इसके पहले आपने चौकी काहे नहीं लगा ली? चौकी भी हम नहीं लगा के लगाए। चौकी लगाने के बाद भी हम ये नहीं कहा कि भगवान चलो भैया पूजा शुरू करो, फिर भी आपको हमने पवित्र किया। एक बार नहीं 1,00,000 बार स्नान करने के बाद भी व्यक्ति शुद्ध नहीं होता। कहते मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। अगर आपने मन से किसी बात को नहीं किया तो फिर लाख आपको कुछ करने से कोई फायदा नहीं है। वाणी से तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मन के हृदय से, वाणी से कभी क्रोध में हम बच्चे को भी कह देते हैं, पत्नी को भी कह देते हैं, परिवार को भी कह देते हैं, लेकिन फिर मन से लौट करके वही हृदय, वही मन फिर उन्हीं के भाव में, उन्हीं के विभोर में लग जाता है। इसलिए आज आप खाटू श्याम जा सकते थे, आज बाबा आनंदेश्वर आप जा सकते थे, पनकी दरबार आप जा सकते थे। वहां सिर्फ आपको क्या मिलता? सिर्फ आपको भगवान के दर्शन होते, सिर्फ आपके ऊपर कृपा होती। क्या होती? सिर्फ कृपा होती। लेकिन आपके ऊपर आज अति कृपा हो गई, क्योंकि आपके घर स्वयं भगवान आ गए। जब भगवान स्वयं आ जाए तो इसको कहिए अति कृपा। भगवान के हमें दर्शन प्राप्त हो जाए तो इसको कहिए कृपा। भगवान के तीर्थ स्थान में आप पहुंच जाते हैं, इसको आप कृपा कहिए। और भगवान स्वयं आपके घर आ जाते हैं तो इसको आप अति कृपा कहिए, क्योंकि घर एक मंदिर है, और मंदिर में कौन आता है? भगवान आते हैं। और जब भगवान स्वयं घर आ जाए तो घर क्या हो गया? स्वर्ग हो गया। भगवान तो एक घर तो एक मंदिर है ही है, और जब मंदिर में भगवान बैठ जाए तो फिर मंदिर का स्थान क्या हो जाता है? स्वर्ग हो जाता है, क्योंकि वहाँ का अच्छा स्थान कहीं है जीवन में है ही नहीं। मंदिर में बैठ जाइए तो सारी चिंताएं खत्म हो जाती हैं, मंदिर में बैठ जाए तो सारे दुख हर लेते हैं प्रभु। तो इसीलिए घर एक मंदिर है, और जब मंदिर में भगवान आ जाते हैं तो हमारे सारे कष्ट का निवारण पूर्ण हो जाता है। कितनी भी चिंताएं हो, व्यापार कैसे चल रहा है भी आपको कुछ नहीं पता, चल रहा है तो सब इन्हीं की कृपा से चल रहा है। ना आपको उधर ध्यान है और ना आपको उधर से कोई चिंता है। जैसा जो हो रहा है ठीक है, शाम को जो होगा तो देखा जाएगा। लेकिन अभी आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको भगवान आए हैं, पहले इनका स्वागत, पहले इनका सत्कार। आपने प्रभु का स्वागत किया। इसी तरह इस पृथ्वी लोक में, इस मनुष्य लोक में और इस मृत्यु लोक में नारद जी आए। इस पृथ्वी लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस मनुष्य लोक में नारद जी आए और इस मृत्यु लोक का भ्रमण किए। तो नारद जी ने देखा यहाँ नाना प्रकार की योनि है, और नाना प्रकार की योनि में उत्पन्न हुए जीव पाप कर्मों को दुख पा रहे हैं। अगर इनके दुख का कोई छोटा उपाय हमें मिले तो प्रभु हम पर आपकी बड़ी कृपा होगी। नारद जी ने यही विचार करके भगवान श्री वैकुंठ चले। और जब नारद जी वैकुंठ पहुँचे तो भगवान के दरवाजे पहुँचे, तो भगवान के दरवाजे से ही भगवान की प्रशंसा करना शुरू कर दिया। कहा प्रभु आपका न कोई आदि है, न आपका कोई अंत है, न आपका कोई मध्य है। आप सब गुणों की खान हैं, भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं। हे प्रभु आपको मेरा प्रणाम है, आपको मेरा नमस्कार है। भगवान ने सोचा कि दरवाजे के पहरे से इतनी प्रशंसा कौन कर रहा है? कल ही आपके दरवाजे कोई आवे, अब आप छपते हो, अब बहरे से हम चिल्लाना शुरू कर दें भैया की जय जयकार हो, भैया की जय जयकार हो। भैया कहें पंडित जी की बुद्धि या तो खराब हो गई या तो पंडित जी को कुछ अधिक मिल गया है हमसे, इसीलिए पंडित जी हमारी जय जयकार कर रहे हैं। आखिर पंडित जी को क्या फायदा है जो पंडित जी हमारे सवेरे से ही आके जय जयकार कर रहे हैं? नारद जी को प्रभु ने देखा
तो नारद जी को प्रभु को प्रणाम किए नारद जी से भगवान ने पूछा कि नारद तुम इतनी झूठी प्रशंसा काहे कर रहे हो, और अगर आज तुम मेरी झूठी प्रशंसा कर रहे हो तो कल कलयुग में इसी तरह झूठी प्रशंसा लोग करेंगे, लोग झूठी प्रशंसा करेंगे और फिर या तो फिर प्रशंसा ही नहीं करेंगे, या तो फिर प्रशंसा ही नहीं करेंगे, और करेंगे तो झूठी प्रशंसा करेंगे। क्यों? क्योंकि जब तक कुछ मिला तब तक भैया की जय जयकार है, और भैया से मिलना बंद हुआ तो भैया कहाँ के हैं कोई पता ही नहीं। इसलिए भैया, इसलिए नारद जी आप मेरी झूठी प्रशंसा मत करिए, ये संसार बहुत झूठा है, जहाँ से आप आए हो ना ये झूठा संसार है। भगवान के चरणों में नारद जी गिर गए, बोले महाराज मैं अपने लिए झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आपका कोई आदि नहीं, आपका कोई अंत नहीं, आपका कोई मत नहीं, आप सब गुणों की खान हैं, भक्तों के भय को दूर करने वाले हैं, प्रभु आपको मेरा प्रणाम है। प्रभु ने इसी वाणी को, नारद जी की वाणी को सुना, बोले आप कहना क्या चाहते हो? बोले अत्यंत इस मनुष्य लोक में अत्यंत वियोगी लोग रहते हैं, ये बड़े दुख से भरे हुए हैं, इनके दुख दूर करने का उपाय बता दीजिए। तो भगवान उवाचा, भगवान बोले कि विवरा फले न आपको नदी न संचय नीर, अपर स्वार्थ के कारण संतन धरे शरीर। भैया अगर हम भी आपकी प्रशंसा कर रहे हैं तो बिना स्वार्थ के नहीं कर रहे हैं, पत्नी आपकी प्रशंसा कर रही है तो स्वार्थ छिपा है, पुत्र अगर आपकी प्रशंसा कर रहा है तो स्वार्थ छिपा है। आज नारद भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं तो नारद का कुछ स्वार्थ छिपा है। और जब भगवान ने यही कहा कि पर स्वार्थ के कारण संतन धरे शरीर, हे नारद जी चरणों में गिर गए, बोले महाराज ऐसा उपाय तो मनुष्य कर ही नहीं सकता। क्यों? मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़ ही नहीं सकता, और जिस दिन मनुष्य अपना स्वार्थ छोड़ दे उसी दिन वो भगवान को प्राप्त कर ले। भगवान कहते हैं हमसे जितना दूरी रहे उतना ही अच्छा है, अगर हमारे पास आ जाएगा तो इसकी हमको सुननी पड़ेगी। इसलिए भगवान कहते हैं जितना दूर रहे, जितना इस मोह माया में फंसा रहे उतना ही अच्छा है। भगवान ने एक बात कही नारद जी को, नारद जी ने चरणों में गिरते हुए कहा, हे प्रभु विवरा फले न आपको नदी न संचय नीर। जिस दिन ये पंचामृत, जिस दिन ये पंजीरी, जिस दिन ये फल आपको हमने चढ़ाया है, और जिस दिन आपने खाना शुरू कर दिया, कल से कोई आपको फल नहीं चढ़ाएगा, कल से कोई ये पंचामृत आपको नहीं देगा, कोई आपको ये पंजीरी नहीं चढ़ाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ तो भाव भक्तों का ये छिपा है कि अगर हम 4 केला भगवान को चढ़ाएंगे तो कहीं न कहीं से 2 तो हमें मिल ही जाएंगे, यही स्वार्थ है हमारा। और प्रभु अगर ये केला आप ही खा गए तो फिर वो 4 में से तो हमें एकदम नहीं मिलेंगे, तो फिर हम चढ़ाएंगे काहे के लिए। आज भगवान और नारद जी का संवाद हो रहा है, और बहुत बढ़िया संवाद हो रहा है। नारद जी ने चरणों में गिरा और कहा, प्रभु आप एक बात और जान लें, जिस दिन आपने खाना शुरू कर दिया, आज भी लड्डू, जब भक्त मंदिर हनुमान जी के मंदिर जाता है तो लड्डू पंडित जी के हाथ में देखता है, लेकिन उसकी निगाह भगवान की तरफ नहीं होती, उस लड्डू के डिब्बे में होती कि पंडित जी कितने लड्डू निकाल रहे हैं, है ना। तो आज युग में ऐसा है तो प्रभु जिस दिन आप खाना शुरू कर देंगे तो वो डिब्बे नहीं लेके जाएगा, खत्म कर देगा। बोले जब भगवान ही खा लेते हैं तो फिर हम खा लेके जाए। हे प्रभु आज हमारा आपका यही है। बोले महाराज जब आपने फल की बात आई तो खाना नहीं शुरू किया, और आज मैं कहूँ कि नदी में संचय नीर, जिस दिन आपने जल पीना शुरू कर दिया प्रभु, उस दिन किसी भक्त को जल नहीं मिलेगा तो त्राहि मच जाएगी। अपर स्वार्थ के कारण संतन धरे शरीर, जिस दिन संत नहीं रह जाएंगे उस दिन ये पृथ्वी भी नहीं रह जाएगी। संत के कारण ये पृथ्वी चलती है, और संत नहीं होगा तो फिर ये पृथ्वी चलने योग्य नहीं होगी। तब नारद जी चरणों में गिरते हुए भैया कहा भगवान से कि प्रभु हमें कोई दूसरा उपाय बता दो। पेपर डाल भगवान से नारद जी ने कहा कि प्रभु हमको कोई दूसरा उपाय बता दो, और जब तक दूसरा उपाय प्रभु आप नहीं बताओगे तो ये तो बहुत कठिन
कठिन है और इसको मनुष्य कर नहीं पाएगा। तो नारद जी ने जब दूसरा उपाय पूछा तो भगवान ने कहा सत्यनारायणम व्रत कथायाम कथयिष्यामि। जो इस भगवान की सत्यनारायण भगवान की पूजा पृथ्वी पर करेगा उसके सारे दुखों का कष्ट का निवारण हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। नारद जी हमारे जैसे बहुत होशियार थे और आपों के जैसे बहुत होशियार थे। नारद जी ने तुरंत कलम पेन उठाया, बोले महाराज आपने सत्यनारायण व्रत का तो विधान बताया, लेकिन सत्यनारायण की पूजा में लगता क्या है, इसके करने से मिलता क्या है, इसको सबसे पहले किसने किया पहले ये तो बताओ। आपने बता दिया हम चले जाएं, ये हो नहीं सकता। अगर किसी व्यक्ति से आप कहें कि ये टेबल बहुत मजबूत है आप ले जाइए, तो वो टेबल किसी के यहाँ लगी हो और आप उसका परिणाम दे दीजिए तो वो टेबल आपकी बिकने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर उस टेबल को आपने पहली बार बेचने का प्रयास किया तो उसमें आपको बहुत गणित बैठानी पड़ेगी, तब वो टेबल आपकी अगर एक बार बिक गई तो फिर वो बार बार आपकी टेबल बिक जाएगी, फिर इतनी गणित लगाने की जरूरत नहीं है। आज नारद जी ने देखा कि ये आपने सत्यनारायण का विधान तो हमें बता दिया, लेकिन सत्यनारायण का विधान सबसे पहले किसने किया ये हम तो जान लें, और अगर नहीं करते हैं तो सबसे पहले हम ही को करना पड़ रहा है, तो इसका हम जान तो लें कि इसका परिणाम क्या है, इसमें लगता क्या है। तब भगवान ने कहा दूध फली केला दूध पंचामृत इत्यादि पंजीरी बना करके भाई बंधुओं के साथ बैठ करके धर्म में तत्पर होकर के अपने भाई बंधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान की व्रत की कथा को सुने। इस कथा को करने से मनुष्य पुत्र की प्राप्ति को पाता है, धन की प्राप्ति को पाता है, सौभाग्य की रक्षा को पाता है। जिस भी दिन करें प्रेम से करें, भाई बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा सायंकाल में करें। सायंकाल में बताया गया भगवान सत्यनारायण की पूजा को। और भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा जो एकादशी पूर्णमासी और चतुर्दशी के दिन करते हैं उनको 2 गुना फल मिलता है, और जो किसी भी दिन करते हैं प्रेम से करते हैं भाई बंधुओं के साथ बैठ करके भगवान की पूजा करते हैं उनको भी वही फल मिलता है। नारद जी ने ऐसा विधान भगवान से सुन करके इस पृथ्वी लोक में वापस आए और इस पृथ्वी के सभी मनुष्यों को, इस मृत लोक के सभी मनुष्यों को बताया कि सत्यनारायण की जो पूजा करेगा उसको पुत्र की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, वैभव की प्राप्ति, सौभाग्य की रक्षा सभी कुछ प्राप्त होगा। यहाँ पर सभी मनुष्यों ने सत्यनारायण के विधान को करके इस सत्यनारायण भगवान की कथा को सुन के सभी भक्त वैकुंठ जाने का अपना अपना मार्ग ढूंढने लगे। इत श्री स्कंद पुराणे श्री प्रथमो अध्याय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान की जय। मेरे भगवान दे दो भैया पुनः हाथ में पुष्प चढ़ाइए, हाथ में पुष्प लीजिए और भगवान के द्वितीय अध्याय का श्रवण करिए। चेंज हो जाने तो भाई कोई बात नहीं, भगवान जाके हो जाएगा। डलिया ले आते हो ठीक है, पेपर में रखने बैठ चढ़ा लो पहले सब लोग, फिर बैठ जाओ फिर कथा सुनो। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। एक बार जीवन में भैया, बड़े भैया एक बार जीवन में हम फंसे थे, तब से फंसते रहे।
जैसे कोई कहता है कि इतने में कार्यक्रम कर, तो हम सामने वाले से कभी कोई पैसे की बात नहीं करते जीवन में, और तय कर लिए हैं तो फिर 1 रुपया कम पैसा कम नहीं लेंगे। फिर वो अगर उसने कह दिया कि महाराज ये 5 रुपया कम इसको ले लीजिए, फिर मैं 5 नहीं लेता हूँ, पसीना बहाने से पहले पैसा ले लेता हूँ कि पहले मेरा पैसा दे दीजिए, या तो फिर मैं तय नहीं करता और जिसने जो दे दिया तो फिर मैं हाथ जोड़ करके निकल भी जाता हूँ। और जहाँ कोई कार्यक्रम जैसे किसी से मैं करवा, जैसे किसी से बात हुई तो भैया मेरे पास ये पेमेंट है, आपको आना है तो आइए और नहीं आना है तो मत आइए। एक बार ऐसे हुआ कि मैं गया दिल्ली और किसी आचार्य ने, किसी ब्राह्मण ने हमसे पैसा तय नहीं किया, हाँ, और 21 रुपए के हिसाब से 7 दिन का पेमेंट हमने कर दिया 14,000 और 2,000 रुपया एक्स्ट्रा दे दिया, 1,000 जाने का और 1,000 आने का। टिकट ताकि मेरी, लेकिन फिर भी मैंने 1,000 जाने का और 1,000 आने का, क्योंकि मुझे साथ में वापसी नहीं आना था। और उसमें भी लोग बोले कि हमारा पैसा कम है। तो उसी दिन से हमने सीख ली कि 30 रुपये पर डे देने के बावजूद भी कम है तो फिर कहाँ से। तो हमने सीख लिया कि भैया हमारे पास व्यवस्था 2100 की है, 5200 की है, 5100 की है, आपको आना है तो आइए और नहीं आना है तो मत आइए। बहुत है ना, लेकिन ये तो टेंशन नहीं है कि यार उससे हमारी तय है या नहीं तय है, हमारी सामने वाले से तय है या नहीं तय है, लेकिन हमें जो तय होगा वो तो देना है, ये हमारी क्वालिटी है। वही चीज़ हमने कहा भैया अगर आप बोले कि भैया हम तय नहीं करेंगे चलेंगे, तो हमने कहा हमारे पास ये व्यवस्था है तो पलट के फोन करना, नहीं तो ना। बोलो गोविंद भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, नारायण भगवान की जय। ततैर्व गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती, यहाँ से कथा आपकी प्रारंभ हुई थी। गंगा के किनारे अगर कथा हो तो ये मान लेना कि आपके ऊपर परम पिता की आपके ऊपर बड़ी कृपा है। मंदिर में कथा हो यानी घर एक मंदिर है, और घर में कथा हो तो ये भी आप मान लेना कि परमात्मा की बड़ी कृपा है। और किसी तीर्थ में जैसे प्रयागराज, बनारस, चित्रकूट, इनको तीर्थ कहा गया है। ये तीर्थ धाम कहाँ का? अयोध्या धाम है, मथुरा धाम है, ये धाम है। तीर्थ प्रयागराज है, तीर्थ बनारस है, तीर्थ आपका चित्रकूट है, तीर्थ आपका बिठूर है, ये तीर्थ में आया है। और धाम कहाँ है? अयोध्या है, मथुरा है, जगन्नाथपुरी, ये धाम है। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आपने गंगा आदि नदियों के तीर्थों के स्थान से कथा का प्रारंभ किया। आज नारद जी ने दूसरे अध्याय में कहा अनध्यात्म प्रवच्छामि काशीपुरे ग्राम में दैवाधीनम जगत सर्वा मंत्राधीनाम च देवता मंत्राधीन ब्राह्मणा तस्मै देवता ब्राह्मणा। एक काशीपुर का ग्राम हुआ, गांव हुआ। उस गांव में सदानंद नाम के ब्राह्मण रहते थे। वो नित्य दुखी होकर के भिक्षा मांगकर अपने घर का भरण पोषण करते थे। ब्राह्मण बड़े दुखी थे क्योंकि भिक्षा मांगना और फिर परिवार चलाना ये कठिन काम है। आज वो ब्राह्मण भगवान की कृपा से भिक्षा मांगे और अपने परिवार का भरण पोषण करे और 80 साल की आयु हो गई। एक दिन ब्राह्मण बड़े दुखी हो गए। दुखी होकर के मरने का निश्चय कर लिया कि मैं मर जाऊं, इससे अच्छा है। अब बच्चे इतना धन भी नहीं मिलता कि बच्चों का पेट भर सके। और बच्चे पेट भर सके कहते हैं कि औलाद के खातिर इंसान फिरता मारा मारा, है ना। इंसान औलाद के खातिर मिलता है, वक्त उसे क्या मारे जिसको औलाद ने मारा। कभी कभी औलाद हट्टी कट्ठी घर में बैठी रहती है और पिता से कहती है पैसा दे। खुद कमाना नहीं जानती, खुद काम करना नहीं जानती, पिता से कहती है, पिता से कहता है पैसा कहाँ से देगा? बुढ़ापे में 80 साल का बुढ़ापा आ गया, कहाँ से पैसा देगा? आप लोगों को इतना बड़ा कर दिया, इतना आपको पाल पोस कर इतना हट्टा कट्टा बना दिया, इसलिए बना दिया कि कल आप मेरे बुढ़ापे में सहायता बनेंगे। लेकिन वही औलाद जिसके लिए वो फिरता रहा मारा मारा, आज वही औलाद आंसू खून के आंसू रुला रही है। अरे समय है। आज वो ब्राह्मण 4 पुत्रों का बाप है, लेकिन बेटे कहीं कमाने नहीं जा रहे हैं और ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ।
भिक्षा मांगने करके भरण पोषण करता रहा। एक दिन उसको बड़ा दुख हुआ, वो मरने का संकल्प किया और नदी में जाकर कूदने का संकल्प करते ही भगवान अंतर्ध्यान होकर के नदी के पास आए। बोले महाराज क्यों मरना चाहते हो, कारण क्या है? मरने से आपका कोई हल नहीं होगा। मरने से कोई हल हो जाए तो आज तक दुनिया में किसी का हल नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे हो जाएगा? और कभी ये व्यक्ति ना सोचे, कभी ये ना सोचे कि हम 4 पुत्रों को खिलाया, हम अपनी पत्नी को खिलाया, अपने बच्चों को पढ़ाए, कभी जीवन में हम कुछ नहीं करते। करने वाला सब विधाता है। एक जब तक आपकी 2 आंखें थी तब तक आपने 2 रुपया कमाया, जब पत्नी आई तो 4 हुए, जब बेटा या पुत्री आई तो 6 हुए, तो आपकी कमाई कितनी हुई? आपकी कमाई भी तो 6 रुपए हुई। कभी आपने सोचा है आपका 1 किलो आटे में काम चल जाता था, अब आप 5 किलो आटा कहाँ से आता? ये कभी सोचा आपने? ये कभी हमने सोचा? 5 किलो आटा भी वही देने वाला है जहाँ से 1 किलो आता था। आज परमात्मा जान रहा है ना कि आपको 5 रुपए की जरूरत है, तो 5 रुपए की व्यवस्था करता है, इसकी जिम्मेदारी है। आज नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु आज ब्राह्मण दुखी है, प्राणों को देने जा रहा है, किसी प्रकार का कोई हल नहीं है, इसका हल कैसे निकलेगा? देखो परमात्मा सामने खड़े हैं। परमात्मा ने एक ही बात कहा कि तुम्हारे मरने से अगर कोई हल निकल जाए तो तुम मर जाओ। उसने ब्राह्मण ने कहा कि अगर आज तुम मेरे दुख दूर करने का उपाय बताओ तो महाराज मेरा दुख दूर हो जाए तो मैं तुरंत मरूंगा नहीं, मेरा दुख तो पहले दूर हो। भगवान ने एक ही बात कही कि महाराज तुमको भिक्षा ही मांगना पड़ेगा और तुम्हारे भिक्षा मांगने पर ही तुम्हारा दुख दूर होगा। पंडित जी भिक्षा मांगने के लिए तैयार नहीं, भगवान कहे तुम भिक्षा ही मांगो। अगर भगवान भी आपके कोठरी में, आपके अलमारी में धन भरे तो किस हृदय से भरे, किस कारण भरे? अगर अचानक आपके घर में धन आ जाए तो फिर आप क्या समझेंगे? इसलिए भगवान ने माध्यम बनाया कि तुम छोटा से व्यापार करो, तुम छोटी सी दुकान खोलो। और जब दुकान नहीं खोलोगे तो फिर भगवान कोठरी कैसे भरेगा? कोठरी भरेगा ऐसे जब आप दुकान खोलोगे और आप व्यापार में बैठोगे तो ऐसा ग्राहक भेजेगा कि 50 लाख की बिक्री एक ही दिन में हो जाएगी। और जब 50 लाख की बिक्री एक दिन में हो गई तो धनवान आप होंगे कि हम होंगे? धनवान आप ही होंगे। और काम उसी का है, भेजना और बेचवाना सब उसी का कार्य है। आज भगवान ने ब्राह्मण से यही कहा कि मैं तुमको धन तो दे सकता हूँ लेकिन ऐसे नहीं दे सकता, तुम्हें तो भिक्षा मांगना ही पड़ेगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक महाराज, मैं भिक्षा मांगने चला। और जैसे ही ब्राह्मण ने झोला उठाकर भिक्षा मांगने चला तो भगवान की अति कृपा हुई और कहते हैं कि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। उस दिन ब्राह्मण को बिना मांगे इतना धन मिला, इतना धन मिला कि ब्राह्मण समेट नहीं पाया। 2-4 ट्रक आटे और बोरी चने दाल से लद गए। ब्राह्मण के दिमाग की ठंडक पड़ गई। बोले महाराज जब हम मांगते थे तो 5 घर से 5 मुट्ठी आटा नहीं मिलता था, आज बिना मांगे बोरी 4 बोरी। अगर आप देखिए, अगर ऐसे आप जाइए किसी से कहिए महाराज हम भंडारा करा रहे हैं, हमको 1 बोरी आटा दे दीजिएगा, तो वो कहेगा ठीक है महाराज, समझेंगे। और आप भंडारा शुरू कर दीजिए, फिर आपके पास देखिए कितना आटा, कितना तेल, कितना मसाला आपके पास पहुंच जाएगा बिना मांगे। जो मांगता है उसको नहीं मिलता है और जो बिना मांगे कार्य को शुरू कर देता है। भाई आपके पास 50 किलो आटे की क्षमता है करने की, आप 50 किलो आटा वाला कार्यक्रम शुरू करिए और फिर देखिए वो 5 कुंटल में जब न बदल जाए तो आप हमारा नाम बदल दीजिए। करने के तरीके, देने वाला तो बहुत बैठा है लेकिन लेने के तरीके, लेने में पहले आपको आगे चलना पड़ेगा और आगे जब चलेंगे तो फिर काम पीछे से होना है। ये भगवान की कृपा है कि हम कभी दिखते नहीं हैं लेकिन काम में कभी रुकावट नहीं आएगी। आज उस ब्राह्मण को इतना धन मिला, उसी धन से भगवान की केला फली फूल पत्ती लेकर के अपने परिवार के साथ बैठ करके धर्म में तत्पर होकर भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को किया। पूजन के प्रभाव से इतना धन रुपया वैभव हो गया, नौकर चाकर हो गए, घर मकान दुकान इतना बढ़िया बन गया, लेकिन ब्राह्मण ने कभी भिक्षा मांगना नहीं छोड़ा, भिक्षा मांगता रहा। एक दिन भगवान सत्यनारायण की पूजा ब्राह्मण देवता कर ही रहे थे, उसी समय एक लकड़हारा आया, लकड़ियों को द्वार पर रख दिया और देखा कि ब्राह्मण भगवान की पूजा कर रहे हैं।
तो ब्राह्मण लकड़हारा बहुत प्यासा था, अब पानी मांग नहीं सकता, अगर पानी देने जाता है तो कथा छूट जाती है, और पानी नहीं देने जाता है तो प्यासा रह जाता है, अपमान दोनों तरफ से है। तो उसने कहा प्रभु आप बैठे हो, आप ही जानो, अगर मैं पानी नहीं देता हूँ तो भी आप नाराज होते हैं, कथा छोड़ के जाता हूँ तो आप ही नाराज होते हो, ये आप ही की माया, आप ही जानो। भगवान की माया। उस लकड़हारे को तुरंत नींद आ गई और ब्राह्मण के देहरी पर वो लकड़हारा सो गया। जब सो गया तो कथा कब विराम हो गई ये लकड़हारे को भी नहीं पता चला। ब्राह्मण देवता सबसे पहले पंचामृत और एक गिलास पानी जल लिया और ले जाकर के लकड़हारे को दिया। यही एक विधान आता है कि सबसे पहले पंडित जी को पंचामृत दीजिए। क्यों दीजिए? कि सबसे पहले जो जजमान जी थे उन्होंने लकड़हारे को जल पिलाया और पंचामृत पिलाया, इसीलिए जजमान जी न पिए पहले पंडित जी पी ले, इसीलिए पंडित जी को पहले पंचामृत दिया जाता है। कारण सिर्फ यही है क्योंकि पहला पंचामृत किसने पिया? लकड़हारे ने पिया, यजमान जी ने नहीं पिया, पंडित जी ने नहीं पिया, इसीलिए सबसे पहला पंचामृत पंडित जी को दे दिया जाता है। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से लकड़हारा जल पीकर पंचामृत पी करके तृप्त हुआ और पूछ बैठा, महाराज आप किस देवी देवता का पूजन कर रहे थे, इसके करने से क्या मिलता है? तब उस ब्राह्मण देवता ने बताया कि हमारे भी धन नहीं था, हमारे भी घर मकान नहीं था, ये भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा है। जो भी कुछ आज हमारे घर मकान में आप देख रहे हैं ये सब भगवान सत्यनारायण की कृपा से है। लकड़हारे ने भी मन में विचार किया कि जो लकड़ी को बेचकर धन मिलेगा इसी धन से भगवान की विभव विस्तार से पूजा मैं करूंगा। आज भगवान की कृपा से मेरी लकड़ी का 2 गुना धन मिले, उसी धन से भगवान की मैं पूजा करूंगा। लकड़हारा मन में विचार करके यही चला कि मैं भगवान की पूजा करूंगा, मैं भगवान की पूजा करूंगा। और आज भगवान की कृपा हो गई, उस लकड़ी का दाम उसको 2 गुना 4 गुना मिला। उसी धन से भगवान श्री केला फली दूध पंचामृत सामग्री को जुटा करके भाई बंधुओं के साथ धर्म में तत्पर होकर लकड़हारे ने सत्यनारायण भगवान की कथा को सुना और इस पृथ्वी को छोड़ करके वैकुंठ को चला गया। इत श्री स्कंद पुराणे खंडे श्री 2य अध्याय और श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ले जा रहे पैसे नहीं पा रहे हो। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद भगवान की जय। पंडित जी को मुँह जवानी सत्यनारायण बताया, वही तो हम सुन रहे हैं, वो निकाली नहीं है। काफी निकाली ही नहीं आपने। ऐसे बोलना है याद होगा। कितने अध्याय होते हैं? 5 अध्याय होते हैं, 2 कर दिए हैं, 3 बाकी हैं। हम ये पूछना चाह रहे थे, कथा समझ में आ रही है? हाँ बोले गोविंद भगवान की जय। बहुत अच्छी कथा है, हाँ? बहुत ही सरल, बहुत ही अच्छी कथा है, अच्छे से समझ में आ रही है। बोले गोविंद भगवान की जय। एक उल्का मुख नाम के राजा पृथ्वी पर हुए। वो राजा इंद्रियों को जीतने वाले, सत्य को बोलने वाले, ब्राह्मणों को नित्य दान देके संतुष्ट करने वाले, जिनकी पत्नी प्रतिव्रता थी, अपने पत्नी की आज्ञा को मानने वाले, ऐसे राजा धर्मात्मा एक दिन नदी के किनारे गए और भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा करने लगे। और कौन सी नदी के किनारे गए? भद्रशिला नदी के किनारे गए। तो भद्रशिला नदी के ही किनारे क्यों गए? ये प्रश्न आया, ये हमसे लोगों ने महाराज प्रश्न कर दिया, महाराज ये बताइए सत्यनारायण की पूजा राजा ने करी तो नदी के किनारे क्यों करी? तो हमने जो पढ़ा, हमने सुना, जो पढ़ा, जो सुना, जो देखा, हमने यही कहा जिस समय की ये कथा है
ये है कथा सतयुग की। और सतयुग में किसी के पास मकान, दुकान, फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, किसी के पास नहीं हुआ करती थी, तो राजा के पास कहां से होगी? कहते हैं कि राजा जनता से बढ़कर है, लेकिन जनता का किया हुआ, और राजा को जो कुछ भी हक है वो भी जनता का दिया हुआ। राजा क्या है? राजा तो जनता का है, और जनता का जितना राजा के पास है वो सब जनता का दिया। ये टैक्स, ये जीएसटी, ये सब कुछ है ना, सब कुछ बना के कहाँ पहुँचता है? राजा के पास फिर वापस हम लोग के पास। ये कहाँ पहुँचता है? ये राजा के पास। ऐसा कोई सामान नहीं है, ऐसा कोई सामान नहीं है जिसमें जीएसटी ना हो। आप एक और भोजन भी कर रहे हैं ना, उसमें भी जीएसटी लगी हुई है, लेकिन कोई समझ नहीं पा रहा। तो कह रहे चल भाई ये गाड़ी चलाए रहो, लेकिन गाड़ी चल रही है, लेकिन जो पढ़ा व्यक्ति है ना और कड़ा है वो समझ रहा है कि हम जीएसटी कहाँ कहाँ दे रहे हैं, वो सब जान रहा है। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से आज जो उल्का मुख नाम के राजा हैं वो नदी के किनारे भगवान की पूजा कर रहे थे। और ये जो सतयुग है, सतयुग में मनुष्य की आयु 1,00,000 वर्ष थी। फिर आया भगवान का त्रेता युग, और त्रेता युग में एक जीरो घट गया 1,00,000 वर्ष में से, तो फिर मनुष्य की आयु 10,000 वर्ष बची। फिर जब आया द्वापर युग, तो द्वापर युग में 10,000 में से एक जीरो फिर घटा, तो मनुष्य की आयु 1,000 वर्ष हो गई। और 1,000 वर्ष के बाद जब आया कलयुग, तो एक जीरो फिर घट गया, तो मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। इसी तरह जिस तरह में, अब इसको तो मैंने समझा दिया कि मनुष्य की आयु 100 वर्ष हो गई। एक बार मैं बता दूं, हमारे पिता ने हमको 100 रुपए दिया और बोले बेटा जा कोई अच्छे फल खरीद ला। हम मार्केट पहुंचे, फल खरीदने के लिए रास्ते में हमको एक मदारी मिल गया, और उस मदारी की हम जो है बंदर के साथ पूरी कहानी देखते रह गए, और तब तक समय भी बीतता रहा। बंदर की पूरी कहानी हम देखते रह गए, उस मदारी के साथ हम भी लगे रह गए। और जब हम भाव विभोर हो गए, बोले यार भाई बंदर है, मदारी कितना सुंदर हुआ, तो जो 100 रुपए हमारे पिता ने दिया था वो भी 100 रुपए हम बंदर के कटोरे में डाल दिए और हम चले आए। पिता ने पूछा बेटा फल लाए, तो हमने कह दिया दुकानें बंद हो गई थी। जब दुकानें बंद हो गई थी तो तुम तो गए समय से थे, और आज तुम बता रहे हो दुकानें बंद हो गई हैं, तो अच्छा ठीक है फिर वो 100 रुपए हमें वापस कर दो। वो 100 रुपए भी हमको नहीं है तो हम वापस कर दें। अब क्या करें? तो समझने का प्रयास ये है कि परमात्मा हमको इसी जगह भेजता है, और 100 फल ढूंढने के लिए 100 वर्ष देता, जाओ फल ढूंढ के लाओ। और उस 100 वर्ष में हम वो फल नहीं ढूंढ पाते हैं। यहाँ इस संसार में आने के बाद उसी मदारी के चक्कर में हम पड़ जाते हैं, और यहाँ वहाँ नाचते नाचते अपने 100 वर्षों को हम भुला देते हैं। और जो 100 वर्ष का समय भगवान के पास से आ जाता है, तो हम भगवान से कहते हैं कि हमको तो अच्छे फल मिले नहीं। तो भगवान कहता हमने 100 वर्ष दिए, तुम नहीं ढूंढ पाए, अब तो मेरा फल मुझे वापस दे दो, मेरा फल मुझे वापस दे तो उसी व्यक्ति को जाना पड़ता है। चाहे वो कन्यादान कर रहा हो, चाहे वो भोजन कर रहा हो, चाहे वो नींद ले रहा हो, चाहे कोई काम कर रहा हो, अगर वहां से बुलावा आ गया है तो फिर व्यक्ति को जाना ही पड़ता ही है, और जाता है वो। और क्या कहते हैं आदमी, अरे अभी तो हमने अपने भाई कौआ को खिलाए पिलाए सब कुछ करे, अभी दूधे पिला रहे थे, वो चला गया, तो वो दूध नहीं पी रहा था, उसका समय आ गया था, उसका वो फल पूरा हो गया था। भगवान ने कहा अगर तुम इतने सालों में फल नहीं ढूंढ पाए, उस मदारी के चक्कर में ढूंढते रहे, तो तुमको जाना ही पड़ेगा। इसलिए भैया ये जो 100 रुपए मिलते हैं ना, वो 100 रुपए कोई और नहीं है, वो 100 साल की आयु मिलती है। और उसी आयु से जब हम यहाँ गिरते हैं तो उस मदारी के चक्कर में ऐसा भगवान हमको फंसाता है, ऐसा फंसाता है कि हम उसी मदारी के चक्कर में फंसे रहते हैं। यहाँ कहा पत्नी कहती हम दिन भर यहाँ घूमते रहते हैं, पति कहता हम भी मार्केट में दिन भर घूमते रहते हैं। क्या है
दिन भर घूमते रहो, होना वही है जो राम रच रखा, जो प्रभु ने लिख रखा है वही होना है। आज राजा ने कहा महाराज मैं सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहा हूँ। उसी समय एक साधु नामक वैश्य आया और नदी के किनारे नाव को खड़ी कर दिया। आदर पूर्वक विनय पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन के बारे में उसने पूछा। महाराज आप पूजन तो कर रहे हैं, लेकिन इस पूजन का फल क्या है और विधान क्या है? तब राजा ने बताया कि ये पुत्र देने वाला व्रत है। जिनके पुत्र की प्राप्ति नहीं है उनके पुत्र की प्राप्ति होती है, जिनके धन नहीं उनको धन की प्राप्ति होती है, जिनकी सौभाग्य की रक्षा नहीं होती उनकी सौभाग्य की रक्षा करने वाला है। आज मैं वादा करता हूँ भाई साहब आपसे, अगर आप ये सीढ़ी बनवा रखे हैं और सीढ़ी में सबसे ऊपर वाली सीढ़ी में आप बैठ रखे हैं और कहीं से आपका कुछ मुकद्दर खराब हो जाए तो जब 2-4 सीढ़ी आपकी टूट जाए तो आप वहां से नीचे गिरेंगे कि वहीं बैठे रहेंगे? वहां से नीचे गिरेंगे ना। और जिस दिन नीचे गिरना शुरू कर देना उस दिन भगवान सत्यनारायण के चरणों को पकड़ लेना, वही सीढ़ी आपकी फिर चढ़ जाएंगे और आप उसी मुकाम पर पहुंच जाएंगे। ये मेरा वादा है। सत्यनारायण भगवान की जो रेगुलर पूजा करता है, जो हर पूर्णमासी के दिन पूजन करता है, वो उसी सीढ़ियों में बैठा रहता है जिन सीढ़ियों की जरूरत होती है। लेकिन भगवान को मत भूले, लेकिन लोग भगवान को भूल जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, और भगवान की नजरों से तू बच नहीं पाएगा। कुछ संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान से छिपी हो। लोग कहते हैं पंडित जी तो देखा ही नहीं रहे, पंडित जी का रखो, पंडित जी कुछ नहीं देख रहे, पंडित जी का मोबाइल रखो निकल लो। तो मोबाइल तो पंडित जी नहीं देख रहे, लेकिन देखने वाला देख रहा है। इसलिए जो अपना है उसको छोड़ो नहीं, और जो आपका नहीं है तो सोना क्यों ना हो। फिर वो पड़ा है तो उसको पड़ा रहने दो। लेकिन लोग कहाँ ही जानते हैं, किसी का सोना मिलेगा तुरंत उठा के। सोना लेना भी खराब है और सोना खो जाना भी खराब है। अगर अपना सोना खो गया है तो भी खराब है, और किसी का आप पा गए हैं तो भी खराब है। इसलिए इसको धैर्य करिए, इसको साधारण करिए। किसी का रुपया लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन जब वही रुपया आपके बेटे को बता दिया गया है कि हमको बता दिया गया है कि कैंसर हो गया है, तो उसी रुपया की याद आती है कि शायद न लिए होते तो ये पाप हमको ना लगा होता। ये हमें याद आता है। पत्नी को तो नहीं पता ना कि हम कहाँ से पैसा लाए हैं, बच्चे को तो नहीं पता ना कि हम कहाँ से लाए हैं, किसका गला दबा के लाए हैं। इसलिए भाई साहब पैसा एक लेना 4 लेना, लेकिन ईमानदारी का लेना, वही पैसा आपके काम आएगा। और अगर आपने बेईमानी का पैसा अपने घर में रखा तो फिर किस तरह आपके पास से जाएगा वो आपको भी पता नहीं चलेगा, ना हमें चलेगा। इसलिए परमात्मा ने एक ही बात उस वैश्य पुत्र को बताया कि तुम्हारे पुत्र नहीं है, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान के व्रत को करो। वैश्य पुत्र ने कहा महाराज खाने पीने वैभव की कोई कमी नहीं, खाने वाले की कमी है। सिर्फ खाने वाला आ जाए तो उसकी कृपा हो जाए। भगवान सत्यनारायण के विधान को सुनकर गया और कहा हे प्रिय हे प्रिय हे प्रिय। प्रिय कहते हैं धर्म पत्नी को। पत्नी ने देखा हमारे पति तो अभी ये कमाने गए, इतनी जल्दी वापस कैसे आए। देखा नीचे उतर के आई, स्वामी कैसे आना हुआ। बोले अब सुनो ऐसा है, धन की तो कोई कमी है नहीं, और कमाने हम इसलिए जाते हैं कि कोई खाने वाला आ जाए। आज खाने वाले का विधान मिल गया है। पहले हमारे घर में पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हो तब हम भगवान कमाने जाएंगे, अन्यथा कमाने हम नहीं जाएंगे। और एक व्रत सुन के आया हूँ जिसके करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। लीलावती जी ने पूछा कि आप व्रत बताइए। बोले सत्यनारायण भगवान का व्रत है, इसके करने से पुत्र की प्राप्ति होगी। 2 4 5 सामान उठा करके लीलावती जी ने इकट्ठा किया, तब तक पति के मन में पाप आ गया। बोले हम सत्यनारायण भगवान की पूजा भी करें, हमारा धन भी खर्च हो जाए, फिर भी पुत्र की प्राप्ति ना हो तो फिर क्या मतलब है। हे परमात्मा, हे लीलावती, अगर भगवान में इतनी शक्ति है तो पहले हमको पुत्र की प्राप्ति कराएं, तब हम सत्यनारायण भगवान की पूजा करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। लीलावती जी ने वहीं पर अपना सामान रख दिया, छोड़ दिया। भगवान ने कहा हमें तो देना है, चाहे पहले ले लो चाहे बाद में ले लो, हमारा तो काम ही देना। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से
संसारिक लोगों की तरह श्रीपति पाति आनंदित होकर के संसारिक लोगों की तरह श्री लीलावती जी गर्भवती हो गई। उनके गर्भ से कन्या रत्न उत्पन्न हुई। जैसे शुक्ल पक्ष की चंद्रमा बढ़ती है उसी तरह दिनों रात वो लड़की बढ़ने लगी, इसीलिए उसका नाम कलावती रखा गया। लीलावती की पुत्री कलावती। एक दिन लीलावती जी ने अपने मधुर वचनों से, मीठे वचनों से कहा, हे स्वामी, आपने हमसे कुछ वादा किया था, आप वो वादा पूरा करिए। ये सत्य है, कोई ये संसार की जितनी भी पत्नियां हैं, कोई भी काम कराना होगा तो फिर मीठे वचनों से ही कराना है, क्योंकि फिर हम लोगों को सुनना ही नहीं है। अगर इन्होंने कहा हे स्वामी, हे दीनानाथ, हे प्राणनाथ, हे भैया, तो जब हमको फिर सुनना ही पड़ता है। तो पत्नी ने जब कहा कि आपने वादा किया था ये काम आपको पूरा करना है, तो भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से स्वामी जी ने कहा, देखो इस पुत्री के पैदा होने में बहुत सारा धन खर्च हो गया है। 2,50,000 रुपया था तो वो डॉक्टरों ने ले लिया। अब हमारे पास रुपया पैसा बचा नहीं है कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा करें। अब पहले हम कमाने जाएंगे और कमा करके जब वापस आएंगे तब इस पुत्री के विवाह के समय हम कथा सुन लेंगे। पत्नी भी चुप हो गई, पति देव कमाने चले गए। जब कमा करके वापस आए, पुत्री को देखा तो पुत्री विवाह योग हो गई और विवाह के लिए सुंदर वर ढूंढने के लिए कंचनपुर नामक शहर गया। कंचनपुर नामक शहर कहते हैं कोलकाता को, कलकत्ता को। वहां पर एक वैश्यपुत्र को ढूंढा और अपने पुत्री का विवाह उसी वैश्यपुत्र के साथ कर दिया। खूब धन दहेज देकर कर दिया, लेकिन भाग्य विडंबना, भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को नहीं किया। और इतनी भाग्य विडंबना, अपने दामाद से कहने लगा, पुत्र सेठ जी सुनो पुत्र, मैंने आपको जल्दी में आपसे नहीं पूछा कि आप क्या कमाते हैं। मेरी पुत्री को कुछ खिला लेंगे, कमा के खिला पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे, ये तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं। एक काम करिए, मैं पुत्री की विदाई तभी करूंगा जब आप मेरे साथ कमाने चलें और कुछ कमा करके धन लावें तो मैं अपनी पुत्री की विदाई आपके साथ कर दूंगा। दामाद को भी साथ में ले लिया और दोनों कमाने चले। कमाने कहाँ पहुँचे? रत्नसारपुर नगरी पहुँचे। रत्नसारपुर नगरी कहते हैं मुंबई को। मुंबई में एक नगरी है अंधेरी, और अंधेरी नगरी का राजा चंद्रचूड़ जी हैं। कहते नहीं कि अंधेरे नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी और टके शेर राजा। वही नगरी में पहुँचे। ये कक्षा 4 की पढ़ाई है। उसी समय पहुंचे जहां वो अंधेरी नगरी थी। दोनों वैश्यपुत्रों ने वहीं पर अपना प्लेटफार्म बनाया और प्लेटफार्म बना करके वहीं निद्रा में सो गए। अब जो दिन भर नाव चलाएगा, दिन भर सेवा मेहनत करेगा, वो रात में उसको 4 पाए उठा के नीचे ढकेल दो तो वो पता नहीं चलेगा। विश्वास करिए, दिन भर जो फड़वा चलाने वाला लेबर है उसको आप नीचे ढकेल न दे, उसको कहीं पता थोड़ी चलेगा कि मैं कहाँ सो रहा हूँ। उसको तो सवेरा ही पता चलेगा कि हमको 4 पाए में से नीचे कैसे आ गए, क्योंकि वो इतनी मेहनत करता है। आज वैश्यपुत्र नाव चला के गए थे तो उनको पता ही नहीं था। आज भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से भगवान ने कहा, ये देखो इसको मैंने पुत्री दिया तो इसने सत्यनारायण की कथा नहीं सुनी, पुत्री का विवाह भी कर लिया तो भी सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी। अब ये आगे बढ़ता जा रहा है, कुछ ना कुछ तो इसके जीवन में रुकावट डालनी ही पड़ेगी, तभी हमको याद करेगा। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। जो प्रभु की शरण में गया है वही सुखी है। हाँ, कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, और सुख में सुमिरन सब करो तो दुख काहे को होए। हाँ, काहे को दुख होए? अब आज सुख आया तो ध्यान भगवान को भूल गया, और जब दुख था तो भगवान की बड़ी याद आ रही थी। आज भगवान ने कहा आज दुख ही दुख पड़ेगा, ये याद कैसे नहीं करेगा। भगवान सत्यनारायण की कृपा से 2 मायावी चोरों की रचना हुई। वही चंद्रचूड़ का धन चुराया गया। राजा का धन चुरा करके जो मायावी चोर थे
वहां पर भागे तो सिपाहियों ने उन मायावी चोरों का पीछा किया। मायावी चोर थे, जब देखा हमारे पीछे सिपाही भाग रहे हैं तो जितना धन था वो दोनों वैश्य पुत्र जहाँ लेटे थे वहीं धन फेंका और मायावी चोर गायब हो गए। सिपाहियों ने देखा माल यहीं पड़ा है, चोर कहाँ गए, इनके अलावा चोर कोई हो सकता। आज मायावी चोर गायब, चोर के कोतवाल दोनों पकड़े गए। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से दोनों वैश्य पुत्रों ने उनको जगाया। तुम बड़ी निद्रा में सो रहे हो, तुम राजा का धन चुरा करके गहरी निद्रा में सो रहे हो। तो दोनों वैश्य पुत्र कहते हैं हमने किसी का धन नहीं चुराया। तो धन नहीं चुराया तो ये आया कहाँ से? इसी तरह भगवान के मायावी चोरों ने जो लीलावती कलावती के घर धन रखा था, यहाँ भी चोर चोरी करके ले गए। और आदि व्याधि कही अग्नि लगी, चारा ने दंड दिया। चोरी हुई और अन्न चिंता भूख प्यास से व्याकुल होकर के दोनों स्त्री भीख मांगने लगी। इधर लीलावती कलावती भीख मांगने लगी, उधर राजा वैश्य पुत्र दोनों जेल चले जाते हैं। जब राजा के पास ले गए सिपाही तो राजा से कहते महाराज हम आपका धन नहीं चुराए। तो राजा ने कहा ठीक है आपने धन नहीं चुराया, तो फिर ये लोटा आया कहाँ से तुम्हारे पास? ये लोटा तो मेरा है। बोले हाँ हुजूर ये आपका है। तो बोले फिर तुम्हारे पास कैसे पहुंचा? बोले ये भी हमको नहीं पता। बोले ये भी नहीं पता, जब तक इसका सबूत नहीं लगेगा कि ये कहाँ से आया तब तक चोर आप ही कहलाओगे। दोनों को बंदी बना करके जेल में डाल दिया। इधर दोनों स्त्री भीख मांगने लगी तो कहते हैं लक्ष्मी के सुति चार हैं, धर्म अग्नि पचोर, जेठे सुत अपमान से करत तीन फड़ फोड़। लक्ष्मी के सुति चार हैं। चार कौन कौन से हैं सुनिएगा भाई साहब। जिसने अपने पत्नी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, पहली लक्ष्मी। दूसरी लक्ष्मी जिसने अपने बहन के ऊपर हाथ नहीं उठाया, वो दूसरी लक्ष्मी। तीसरी लक्ष्मी जिसने अपने माँ के ऊपर हाथ नहीं उठाया, वो तीसरी लक्ष्मी। और जो अपनी बेटी के ऊपर हाथ नहीं उठाया, ये चौथी लक्ष्मी। और जिसने एक बार जीवन में माँ बेटी बहन पत्नी पर हाथ उठा दिया, उस हाथ का पानी पितर क्या फिर भगवान भी स्वीकार नहीं करते। भगवान क्या फिर पितर भी स्वीकार नहीं करते। और जिस पत्नी ने अब आदमी को मार दिया, एक मिनट आप बात तो चलिए ना। जब आपने जिस पुरुष का एक बार भी हाथ स्त्री पर उठ जाता है, उस हाथ का पानी भगवान पितर भी स्वीकार नहीं करते। इसी तरह पत्नी का दायित्व, माँ का दायित्व, बेटी का दायित्व, बहन का दायित्व यह है कि किसी भी पुरुष के अगर स्त्री के वाणी से किसी भी पुरुष के आंख में आंसू आ गया तो जीवन भर का सतीत्व, जीवन भर का धर्म नष्ट हो जाता है। फिर उस धर्म को ये कितनों सती बनी रहें, कितनों पूजा करें, कितनों यज्ञ करें, फिर उस यज्ञ का कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए स्त्रियों को, माँ को, बेटी को, बहन को बाड़ी पर कंट्रोल रखना चाहिए और पुरुष को हाथ पर कंट्रोल रखना चाहिए। इनकी बाड़ी ही तो चलती तभी तो हाथ उठता है, तभी तो हाथ उठता है। अगर इसको ये बंद कर ले तो हाथ उठने का कोई सवाल ही नहीं, उठ ही नहीं सकता है ना। ये बंद हो जाएगा जिस दिन, उस दिन हाथ नहीं उठेगा। और इसी बाड़ी से पुरुष को कष्ट पहुंचता है। कभी कभी वो माँ भी जिसने हमको पैदा किया है वो भी कह देती जाके मर जाओ कहीं, काहे हमारा खून पी रहे हो। हाँ तो मर, जब माँ कह दिया मर जाओ, और जिस दिन वो पुत्र मर जाएगा फिर वही माँ बैठ के रोएगी। इसलिए बाड़ी को कंट्रोल रखना चाहिए। बाड़ी कहते हैं बाड़ी और पानी ये संभाल करके, पानी भी पियो तो संभल करके। हर घर का पानी नहीं पीना चाहिए। जौने घर पहुंचो वही घर ढकोल दो, नहीं पीना चाहिए। हर घर का पानी नहीं पीना चाहिए और हर जगह बाड़ी में कंट्रोल रहना चाहिए कि हमें क्या सामने वाले से बोलना क्या है ना। बाड़ी में तभी दम होनी चाहिए, बाड़ी की दम है, इसलिए बाड़ी संभाल करके बोलिए। आज भगवान सत्यनारायण ने दुख ही दुख दिया, उधर सब धन लुट गया, इधर ये चोरी चले, जेल चले गए। अब जब कुछ नहीं मिला तो एक दिन दोनों पत्नियां लीलावती कलावती एक व्यक्ति के घर पहुंची, सोनी भैया के घर, सी ब्लॉक 409 में। और यही कथा चल रही थी, दोनों आके बैठ गई। कथा शुरू हुई, कथा विराम भी हुई।
अब भैया भी, सोनू भैया भी नहीं जानते कि ये भैया कौन है, हम भी नहीं जानते कि ये भी कौन है। भाई हमें क्या लेना देना, हमें तो पता करनी। भैया ने सबसे पहले उठे, बोले भैया अनपरिचित है, पहले इन्हें इनका प्रसाद दो। सबसे पहले इनको पंचामृत उड़ेला, पंजीरी लिया और बोले ले दीदी अपना प्रसाद, आपको प्रणाम है, आपने कथा सुना बहुत अच्छा लगा। ऐसे ज्यादा हम लोग क्या कह सकते हैं। भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लिया और प्रणाम किया। उसी प्रसाद से दोनों स्त्री कहती हैं, हे सत्यनारायण स्वामी, जिस तरह आपने हमको इस प्रसाद को, इस कथा को श्रवण कराया है, तो हम भी आपसे वादा करते हैं कि हमारे पति हमारे दामाद छूट के अगर वापस आ गए तो इसी पंजीरी, इसी प्रसाद का भोग आपका भी लगेगा। उसी प्रसाद से आवाज आती है कि तुम्हारे पति ने वादा किया तो 6 साल से पंजीरी खाने को तुम्हारे पति ने तो इतना वादा किया कि आज तक पंजीरी खाने को नहीं मिली। अब तुम वादा कर रही हो तो भगवान देखो कब तक मिलवाता है पंजीरी से। प्रभु की आवाज यही थी, लेकिन दोनों पत्नियों ने हट कर लिया, प्रभु हमारे पति कुशल पूर्वक घर वापस आने। जैसे ही प्रसाद से इधर कहा तो राजा चंद्रचूड़ जी को और स्वप्न हो गया, दोनों वैश्य पुत्रों को छोड़ दो, नहीं तुम्हारा राजपाट नष्ट कर देंगे। अब जैसे राजा को स्वप्न हुआ तो राजा ने दोनों वैश्य पुत्रों को बुलाया, राजपाट से बहुत सारा धन दे दिया। बोले तुम किसी माया में फंसे हो, किसी पूजा से बहिर्मुख हो, जाओ भगवान की पूजा करो, वही तुम्हारी मनोकामना पूरी करेंगे। मेरे में सामर्थ्य नहीं, मेरे बस का नहीं जो मैं तुम्हें दंड दे सकूं। दोनों वैश्य पुत्रों को खूब धन दहेज दे करके वापस किया। और इसका कारण ये है कि किसी डॉक्टर ने, किसी वैद्य ने, किसी ओझा ने, किसी गुरु ने नहीं बता रखा कि आप सत्यनारायण भगवान की पूजा करो। और सत्यनारायण भगवान की पूजा अगर मन में आ गई है तो फिर दिन न बीते उस पूजा को कर डालो। किसी कारण दिन बीत जाए तो सप्ताह न बीते उस पूजा को कर डालो। सप्ताह मतलब 1 सप्ताह न बीते। और किसी कारण अगर सप्ताह बीत जाए तो फिर पक्ष न बीते। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते हैं, फिर पक्ष न बीते। और किसी कारण अगर पक्ष बीत जाए तो फिर माह न बीते। और जब माह बीत जाए तो फिर संवत्सर न बीते, फिर होली न जले, कार्यक्रम हो जाए। और अगर होली जल जाए तो जान लेना कि 5 रुपया की कथा 5000 चढ़ गए, फिर वो कर्जा हो गया, फिर आपको भरना पड़ेगा। फिर आप बेटे को या खुद जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहता पूरा अल्ट्रासाउंड हमने कर लिया लेकिन कहीं भी कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही। पूरा ब्लड हमने चेक करा लिया, कोई भी बुखार का मर्ज समझ में नहीं आ रहा कि मलेरिया है कि बीमारिया है, कौन सा बुखार है समझ में नहीं आ रहा। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि वो 5000 जिस कर्जा में चढ़े, जब तक वो खर्च नहीं होंगे तब तक वो यही बना रहेगा। और जिस दिन वो खर्च हो जाएंगे उसी दिन आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। रिजल्ट है, सत्य है। हाँ सही है, ये सत्य है। इसलिए कभी किसी पूजा को मानिए नहीं, और पूजा को अगर मानते हैं तो तुरंत तत्काल रूपेण संसिताम पूजा को तत्काल खत्म कर दीजिए। क्यों? 27 पड़ता है। अगर किसी के यहाँ बच्चा पैदा हुआ, 27 पड़ा तो 27 दिन में उसकी पूजा करा करके चाहे किसी तरीके से सही उस पूजा को विराम कराते हैं। और किसी के यहाँ अगर गुजर जाता है तो उसे 13 दिन में तो उसको पूरा करते, तब कहाँ से आ जाता है? तब कहां से आ जाता है 13 दिन में पूरा करने के लिए। इसी तरह कोई भी पूजा करने के लिए आप उसका फिर कहिए नहीं, और कहिए तो तत्काल रूपेण संस्था उस पूजा को तत्काल विराम कर दीजिए। फिर कहिए नहीं, और कह दिया है तो उस पूजा को फिर विराम ही कर दिए तो ज्यादा अच्छा है। वो कर्जे के रूप में घूमती रहती है और भरना ही पड़ता है। इसीलिए मौत से निकालो ही ना। इसलिए भगवान सत्यनारायण की कृपा से आज वैश्य पुत्र को भगवान राजा समझा रहे हैं कि तुम किसी पूजा से बहिर्मुख हो और वो पूजा के कारण ये तुमको दंड मिला है। जाओ वही पूजा करो, तभी तुम्हारे सब सुख दूर होंगे। राजा से बहुत सारा धन लेकर के वैश्य पुत्र अपने घर की यात्रा करी। इत श्री स्कंदे पुराणे खंडे श्री 3य अध्याय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री
ज्यादा समय ले रहे हैं क्या? नहीं ठीक है। बोलो गोविंद भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय। जैसे ही पुत्र ने अपनी नाव को स्थिर किया, चलने की तैयारी करी, तो भगवान आए, दंडी स्वामी का रूप बना करके भगवान आए और खड़े हो गए और उस वैश्य पुत्र से पूछा, तुम्हारी नाम में क्या है? तो वैश्य पुत्र कहता है, 2 है ठंडी, 4 चमन्नी, 16 आना, 100 समात है, 28 ढेला गिने नहीं जाते हैं, हिसाब के करत सुमान का होता, ये सोने और चांदी के रुपया मुँह पे दिए नहीं जाते हैं। क्या बताया? मेरे नाम में तो सोना चांदी रुपया पैसा हर चीज है, लेकिन मैं दे कुछ नहीं सकता। भगवान ने कहा, जब तुम दे कुछ नहीं सकते तो ये तुम्हारे काम का भी कुछ नहीं है, तुम्हारे ये काम का भी कुछ नहीं है। रुपया पैसा अधिक हो जाए तो सबसे पहले शिक्षा का दान करिए, फिर ज्यादा अधिक हो जाए तो गरीब कन्या का विवाह करिए, फिर ज्यादा हो जाए तब यज्ञ करिए, पूजा पाठ करिए, तीसरे नंबर पे दान आया है, फिर दान करिए, और पहले नंबर पे क्या करिए? शिक्षा का विद्यालय बनवाइए, गरीब बच्चों की फीस भरिए, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बना दीजिए कि आप फ्री पढ़िए, वहाँ टीचर लगा दीजिए। अगर अन्यथा आप पैसे का दुरुपयोग करते हैं तो तुम्हारे काम का कोई पैसा नहीं, ले जाओ, खत्म करो। अब ये तुम्हारे काम का नहीं है। जब तुम किसी को 2 रुपए, मैं कौन हूँ ये तुम जाना नहीं, मैं क्या हूँ मैं ये भी तुमने नहीं जाना, और तुमने पहले कह दिया कि मैं दे कुछ नहीं सकता। अगर हम आपके घर आवे और आप हमको दरवाजे से कह दो कि बाप तुम्हारी तो बहू भाई नहीं है, पानी पत्ता कुछ हो नहीं पाएगा, महाराज चाय तो पिला ही नहीं पाएंगे, अब बताओ हमें दरवाजे से आपने वापस कर दिया। अगर ये नहीं है तो घर में चाय नहीं मिलेगी, अरे ये नहीं है तो घर में तो चाय मिलना ही करेगी। हम चाय बनाएंगे, शक्कर ज्यादा हो जाए, हो जाने दीजिए, पानी पिलाओ, मिठाई खिलाओ, कुत्तों खिलाओ, हो जाने दीजिए। चाय में शक्कर ही तो ज्यादा होगी और तो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने सीधे कह दिया कि हमारे घर में न चक्कर है, न चीनी है, न आटा है, न दाल है, कोई है ही नहीं, बनाने तो वाला फिर नहीं कोई खत्म ही सेवा। तो वही बात हुई। आज भगवान ने कहा, तुमने सीधा डायरेक्ट मना कर दिया तो तुम्हारे बस का कुछ है नहीं, हटाइए। भगवान अंतर ध्यान हुए चले गए और इधर जो धन था वो सब लता पता में बदल गया, कुछ नहीं मिला उस राजा को। राजा विलाप रूप से रोने लगा, चिल्लाने लगा। तब तक दामाद कहने लगा, चिल्लाइए मत, आपकी बाड़ी का दोष है, आपके बाड़ी में दोष है, इसलिए ऐसा हुआ है। अब कोई दंडी स्वामी के सिवा इस श्राप को कोई मेट भी नहीं सकेगा और हमें दंडी स्वामी की खोज में चलना चाहिए। दामाद जी और पुत्र दोनों चले, दोनों पिता और दामाद दोनों चले ढूंढने के लिए। तब तक देखे बरगद के नीचे भगवान बैठे हुए थे। भगवान को प्रणाम किया, प्रभु आपका न कोई आदि है, ना आपका कोई मध्य है, ना आपका कोई अंत है, आप सब गुणों की खान है। यहाँ तक कि जिसकी गोदी में आप खेले वो नहीं जान पाई, माँ यशोदा नहीं जान पाई, तो मैं मूढ़ अज्ञानी आपको कैसे जान पाऊंगा। मेरे अपराधों को क्षमा करिए प्रभु, मेरे अपराधों को क्षमा करिए। भगवान ने कहा, तुम्हारे अपराध एक एक क्षमा हो गए, कोई तुम्हारा अपराध नहीं। लेकिन पहले ये बताओ, जब तुम जेल गए थे और जेल से छूट करके आए थे तो क्या तुम्हारे पिता छुड़ाने गए थे कि तुम्हारे फूफा छुड़ाने गए थे? भगवान ने यही कहा कि जेल से जब छूट करके आए तो कौन गया था छुड़ाने के लिए? तब भगवान की याद आई। जब भगवान छुड़ाने गए थे तो यही वैश्य पुत्र ने कहा कि प्रभु, बंदी गृह से छूट गया और फिर भी हुआ न चेत, ये लता पता अब देख कर मैं हुआ अब साचेत। अब मैं जान गया कि प्रभु सब माया आपकी है और आपकी माया के बगैर जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आपकी माया चल जाए तो व्यक्ति 3 खंडहर से नीचे गिरेगा, आता पता भी नहीं चलेगा। और आपकी माया चल जाए तो 3 खंडहर कब खड़े हो जाएंगे ये भी आपकी कृपा है, नहीं पता चलेगा। आज वैश्य पुत्र चरणों में गिर गया, कोई बात नहीं, आज वैश्य पुत्र चरणों में गिर गया और क्षमा की प्रार्थना की, क्षमा की याचना की। और क्या कहा कि प्रभु, मधुर वचन से जातु मिट उत्तम जन अभिमान,
और तनिक शीत जल से जैसे मिटत दूध उफान। हे प्रभु, आप मधुरता में बड़ी ताकत है और मैं यही चाहूंगा कि आप अब शांत हो जाएं। मैं मूढ़ ज्ञानी हूँ, नहीं जान पाया, मैं लता पता देख करके बड़ा बेहोश हो गया था। अब प्रभु मेरे अपराधों को क्षमा करिए। तो महाप्रभु ने कहा, ये जो तुमने कहा कि मधुर वचन से जात मिट उत्तम जन अभिमान, और तनिक शीत जल से जैसे मिटत दूध उफान। इसका अर्थ जानते हो? इसका अर्थ आप जानते हो? तो वैश्यपुत्र ने कहा, महाराज मैं नहीं जानता। बोले, अगर इसका अर्थ नहीं जानता तो बोलना बड़ा आसान है, और जब कोई चीज बोलो उसका अर्थ ही ना मालूम हो तो बोलने का मतलब ही नहीं है। तो भगवान ने उसको अर्थ समझाया कि जिस तरह दूध और पानी, तुमने कहा ना कि दूध और पानी, दूध मिटत उभान, और दूध में जब पानी मिला दो तो भाव वही हो जाता है। दूध 60 रुपया लीटर बिक रहा है और उसमें पानी मिला दो तो पानी का रुपया लीटर बिका, 60 में बिका। और जब पानी को और दूध को एक साथ भगोने में माताएं चढ़ा देती हैं, और जब पानी जलना शुरू होता है तो पानी कहता है, भाई मैं जल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। तो दूध कह रहा है, चिंता ना कर भाई, पीछे से मैं भी आ रहा हूँ। और जैसे पानी जलता है तो दूध में उफान आती है। तो माताएं बहनें क्या करती हैं, फिर पानी डाल देती हैं, तो फिर पानी मिल जाता है। और पानी दूध मिलते मिलते दोनों खो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? खो जाते हैं। उसी का नाम खोया पड़ जाता है। तो जब खोया पड़ जाता है तो भगवान ने बहुत सुंदर समझाया कि जिस तरह दूध में पानी खो जाता है और उसका नाम खोया पड़ जाता है, तो आज से तुम हमारी भक्ति में ऐसे खो जाओ जैसे दूध में पानी खो जाता है। आज वैश्य पुत्र बनिया परिवार जितनी भगवान ठाकुर जी की लड्डू गोपाल की पूजा करता है, शायद कोई बिरादर ऐसी करती है। आज जितनी अग्रवाल बनिया जितनी भगवान की सेवा करता है, नारायण की उतनी कोई नहीं करता। क्यों करता है? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिला है उनको कि तुम्हारे अलावा संसार में मेरी पूजा कोई नहीं कर पाएगा। क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कम ये मंजन तक करते हैं। बस जो आज जिनको बैठा रखते हैं लड्डू गोपाल को, ये ब्रश तक करते हैं, और वो जो सेठ जी लोग होते हैं वो मंजन तक भी इनको कराते हैं। भगवान श्री सत्यनारायण की कृपा से वैश्यपुत्र ने अपनी क्षमा की याचना मांगी और अपने घर की यात्रा प्रारंभ की। जैसे ही अपना धन रुपया पैसा पा जाता है, आगे बढ़ता है तो नाव में फिर याद आ जाता है, जाओ मेरी पत्नी से कह दो मैं बहुत सारा धन कमा के आया हूँ। इधर लीलावती कलावती भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रही होती हैं। तब तक दूत वापस आकर कहता है, तुम्हारे पति आए हैं, बहुत सारा धन लेकर आए हैं। लीलावती ने कहा है, पुत्री कलावती तुम भगवान की पूजा करो, मेरा पति आ रहा, मैं दर्शन को जा रही हूँ। कलावती चली जाती है, लीलावती बैठी रहती है। लीलावती ने कहा, मेरा भी तो पति आ रहा, मैं भी दर्शन को जा रही हूँ। लीलावती कलावती दोनों चली जाती हैं। भगवान रुष्ट हो जाते हैं, इनका पति आ रहा है तो हम कौन से हैं। सभी लोग गाते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राण पति, और जीवन में जितने यहाँ बैठे हैं सबके दो दो पति। इतने जितने यहाँ बैठे हैं ना हम ना आप, सबके जीवन में दो दो पति। पूछो कौन पंडित जी? तो जहाँ जीवन है वही मरण है, जहाँ जीवन है वही मृत्यु है। यही दो पत्नियां हैं, चाहे जहाँ चले जाओ संसार में साथ ही रही हैं। आपका जीवन अगर आपके साथ है तो मृत्यु भी आपके साथ ही है। इसीलिए इनको दो पत्नियां कहा गया है। तो भगवान ने कहा जब हम सबके प्राणपति हैं तो ये कौने पति को ढूंढने जा रही हैं, अब इनका पति तो इनको नहीं मिलेगा। भगवान ने जो है कलावती के पति का दामाद वाली नाव को डुबो दिया। जब कलावती पहुंची तो दामाद जी नहीं मिले, तो कलावती कह रहे मैं खड़ा हूँ, लेके सती हो जाऊंगी, मेरा दामाद मुझे मिलना चाहिए, मेरा पति मुझे मिलना चाहिए। तब तक आकाशवाणी हुई, पुत्री तुम भगवान का पूजन प्रसाद छोड़कर आई हो, इसलिए तुम्हारा पति अदृश्य हुआ है। जाओ भगवान की पूजा को पूरा करो, भगवान की आरती करो, पंचामृत प्रसाद खा करके आओ तो तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा।
पुत्री घर वापस आई, भगवान की सेवा किया, भगवान की पूजा करके प्रसाद खा करके जब वापस पहुंची तो पति के दर्शन को किया। पिता से बोली देरी न करो घर चलो। पुत्री के ऐसे वाक्य को सुन करके पिता मुग्ध हुआ। पूरा परिवार भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को करके इस पृथ्वी को छोड़ करके वैकुंठ को चला गया। इत श्री स्कंद पुराणे खंडे श्री चतुर्थोध्याय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गोविंद भगवान की जय। ऐसा जगा दो फिर न सो जाऊं, है ना प्रभु, ऐसा मुझे जगा दो कि मैं संसार में सो न जाऊं, बस आप की याद बनी रहे। बोलो गोविंद भगवान की जय। एक तुंगध्वज नाम के राजा पृथ्वी पर हुए। वो राजा इंद्रियों को जीतने वाले, सत्य को बोलने वाले, देवताओं को पूजने वाले, पुत्रवत यानी बात को मानने वाले। एक दो चार पुत्र होते तो न मानते, जिनके 100 पुत्र थे, इसलिए पुत्रों की बात राजा जरूर मान। आज एक जिसके होता है माननी पड़ती है, जिनके एक होता है तो माननी पड़ती है, जिनके 100 हो तो नहीं मानना है। तो राजा ने बात मानते रहे। एक दिन पुत्रों से बहस हो जाने के कारण राजा की और पुत्रों की बहस हो गई। राजा क्रोधवश जंगल चला गया और जंगल में जाकर के बहुतेरे पशु पक्षियों को मार डाला। बाद में विचार किया कि इन पक्षियों को क्यों मारा, मैं तो बच्चों से बहस हुई थी, 2-4 बच्चों को ही मार देता, इनको क्यों मारा, अपराध बन गया। वहीं राजा के कुछ ग्वाल वाल वहाँ पहुँचे, भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को किया। पूजन करने के बाद ग्वाल वालों ने सबसे पहले राजन को प्रसाद दिया। राजा ना प्रसाद खाया और ना प्रसाद को छुआ। तो ग्वाल वाल ने प्रसाद दिया तो राजा ने न खाया और न प्रसाद को छुआ, तो भगवान रुष्ट हो गए। ये राजा हैं और राजा प्रसाद नहीं खा रहे हैं तो किस बात के राजा हैं। तो राजा का राजपाट, रुपया पैसा धन रुपया वैभव सब नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और जब इधर कुछ नहीं बचा तो राजा घर वापस आए तो न राज मिला न पुत्र मिला। तो रोने लगे, विलाप करने लगे। वापस पहुँचे तो जहाँ स्थान पर कथा हुई थी उसी स्थान को प्रणाम किए। जो पंचामृत मंजरी उनका रखा था उसी को ग्रहण किया। तब क्षमा याचना मांगी तो राजा का राज दरबार पुत्र आदि सब कुछ मिल गया। उन पुत्रों के साथ बैठ करके राजा ने सत्यनारायण भगवान के व्रत की पूजा करी और इस व्रत की कथा को, इस पृथ्वी को छोड़ करके राजा वैकुंठ को प्राप्त हुए। जो भगवान श्री सत्यनारायण के पूजन को सुनता है, सुनाता है, करता है, कराता है, उसकी 101 पीढ़ी कर जाती हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। अब हमारे 4 प्रश्न हैं। अब हमने अगर मेहनत करी है तो हमें उत्तर मिलेगा। फोटो वैसे स्टूडेंट नहीं और राजा का पैसा मिल गया 200 लोग कौन साइड टेबल साइड टेबल कह रहा है कि साइड टेबल की बात कर रहा है, बेड हो गया उसका। साइड टेबल का तो बनाओ, उसके बाद अगर हमने मेहनत करी है आपके तक पहुंचाने का तो आप हमें उत्तर जरूर देंगे। 4 प्रश्न हैं, चारों प्रश्नों का उत्तर। सबसे पहले कथा किसने सुनी? सबसे पहले कथा किसने सुनी? आज तक नहीं, आज किसने सुनी? आज सबसे पहले कथा किसने सुनी? हम लोग सुन रहे हैं कौन? लकड़ा रे नहीं, सबसे पहले कथा सुनी सदानंद नाम के ब्राह्मण ने। पहला प्रश्न, पहले प्रश्न का उत्तर ये है कि सबसे पहले उनका मुखनाम के राजा ने नहीं सुनी, न लकड़हारे ने सुनी, सबसे पहले कथा सुनी। अच्छा, आप इसमें कथा में पूछा? हाँ, अच्छा। मैं 4 प्रश्न होता है, चारों प्रश्नों का 4 उत्तर हैं।
सबसे पहले कथा सुनी सदानंद ब्राह्मण जी, तो दूसरे जन्म में उनके गरीब सुदामा बना और भगवान श्री कृष्णचंद्र की भक्ति को पा करके इस भक्ति को छोड़ करके वैकुंठ को प्राप्त हुआ। दूसरे अध्याय में कथा किसने लकड़हारे से बढ़िया कोई होशियार व्यक्ति नहीं था रामचरितमानस में। जो आपने रामायण देखी है तो रामायण में सबसे अगर चतुर पात्र कोई था तो लकड़हारा ही था, कोई दूसरा नहीं था। जब लकड़हारे ने कथा सुनी तो लकड़हारे ने दूसरे जन्म में भील गुजरात बना, निषाद राज केवट बना और भगवान श्री रामचंद्र जी को नौका में बैठाया और कहा प्रभु अब गच्छनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु जब मैं आपके दरवाजे आऊं तो मुझे भी भाव से पार उतार। आज मैं नाव से पार उतार रहा हूं, अब मेरे परिवार को भी आप भाव से पार उतार दे। तीसरे अध्याय में कथा किसने सुनी? जो उल्का मुख नाम के राजा थे वो तीसरे अध्याय में कथा सुनी। उल्का मुख नाम के राजा बहुत बड़े प्रतापी राजा अयोध्या के थे। उनके दरवाजे पंडित जी पहुंचे, राजा से कहा कि हे राजन आप हमको कुछ रुपया पैसा दान दक्षिणा दे दें जिससे हमारा घर परिवार चले। राजा ने कहा पंडित जी आपको मेरे पास आने की क्या जरूरत थी? किसी रात दरबारी के पास चले जाते, क्या आपको कोई मना कर देता? पंडित जी ने कहा महाराज मुझे ऐसा वैसा धन चाहिए होता तो मैं चला ही जाता, मुझे तो धन ये चाहिए कि आपने जिंदगी में क्या कमाया है वो धन आप मुझे दे दीजिए। राजा ने कहा महाराज हम राजा आदमी हम कहाँ कमाने जाएंगे और हम कहाँ से तुम्हें देंगे? तो बोले महाराज फिर अगर आपने कुछ कमाया नहीं और कुछ ब्राह्मणों को दान दिया नहीं तो ब्राह्मण फिर आज आपके खाली हाथ राज दरबार से जा रहा है। ऐसा ऐसा वाक्य राजा ने सुना, ब्राह्मण से क्षमा याचना करी। राज दरबार से कोई आज तक खाली नहीं गया ब्राह्मण, अगर आज कोई खाली चला जाएगा तो राज दरबार कहेगा हे ब्राह्मण देवता मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ कि आप कल इसी समय आ जाना, मैं आपका अपना कमाया हुआ धन आपको दूंगा। पंडित जी ने कहा ठीक है। पंडित जी वापस चले आए और कल उसी समय पहुंचने का प्रयास किया। तब तक राजा रात भर विचार किया कि आखिर मैं करूं क्या? मैं राजा हूं, किसी के यहाँ काम करने जाऊंगा तो मुझसे कोई काम नहीं कराएगा। अगर मैं मेहनत करने जाता हूं तो मेहनत का कोई मुझे मजदूरी नहीं देगा, कोई पहली बात तो कराएगा नहीं, और कराएगा तो देगा नहीं, और देगा तो मैं पंडित जी को कहाँ से दूंगा। तो राजा ने रातकालीन भेष को बदल डाला और एक किसान का भेष बनाया और एक किसान के खेत में आलू में खूब पानी लगाया और उस पानी में जब पानी लगाते लगाते सुबह की बेला हुई तो राजा ने कहा मैं जा रहा हूँ। तो जो किसान भाई था उसने एक कौड़ी उठा के दे दिया, बोले भैया यही कौड़ी है, आप मजदूरी में यही ले जाओ। राजा ने कहा भैया यही ठीक है, जो है तो ठीक है। पंडित जी को कौड़ी ला करके रख लिया। सुबह पंडित जी जब पहुंचे तो पंडित जी को वही कौड़ी उठा करके राजा ने दे दिया। राजा ने दिया और पंडित जी ने देखा भी नहीं किसमें क्या है। पंडित जी उसको लेकर के घर वापस आए, अपनी पंडितानी को दिया और पंडितानी ने उस कौड़ी को उठाया और फेंक दिया। बोले भाई अर्रा बर्रा कथा सुनाने जाते थे तो आपको जो कौड़ी मिल जाती थी तो हम रख लेते थे। आज एक रात दरबार में गए और वहाँ ये कौड़ी मिली। कौड़ी रात दरबारियों को देने में शर्म आई और न तुम्हें लेने में शर्म आई। ये कौड़ी से मेरा कुछ भला नहीं होना है। और जैसे उठा करके कौड़ी को जमीन पर फेंका तो चट चट धरती फटी और एक रथ निकला सोने का और उसमें बढ़िया हीरा सौराज जोराज जड़े हुए। पंडितानी खुश हो गई, बोले अब बढ़िया रहेगा। तब तक दूसरा निकला, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवां। जब 9 रथ निकले तो पंडितानी चक्कर खा के गिरी कि ये तो हमारे पास रखने की भी जगह नहीं है। पंडित जी बोले पहले भी समस्या आपकी थी और अब भी समस्या आपकी है, मेरी कोई समस्या नहीं। तब तक 10वां रथ निकला और उसमें एक बालक निकला। कितने रथ हो गए? 10 हो गए। बालक 11 ना, बालक साथ में निकला ना। अच्छा। तो उसी का नाम दशरथ पड़ा। अच्छा दशरथ। और राजा कहाँ के थे? अयोध्या के। मैंने पहले बताया अयोध्या के बहुत प्रतापी राजा उनका मुख थे। वहीं पर ये बालक को पंडित जी ने लिया और वो पंडित जी कोई और नहीं थे, वशिष्ठ जी थे। और वहीं ले जा करके बालक को ले जा करके राजन को सौंप दिया। बोले हे राजन आपके जो प्रताप की जो कौड़ी थी ना
उस कौड़ी से राजा दशरथ निकले हैं और ये 10 दिशाओं को जीतने वाले हैं, 10 दिशाओं को जीतने वाले हैं। इनको सम्राट दशरथ, इस राजा अयोध्या का इनको राजा बनाइए। उसी समय राजा ने और पंडित जी ने दोनों ने तिलक कर दिया। उसी समय उस बालक को अयोध्या का राजा बनाया। राजा दशरथ जी ने 10 दिशाओं को जीत लिया। 10 दिशाओं को जीतने के बाद राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया, पुत्रेष्ठ यज्ञ किया। उन पुत्रेष्ठ यज्ञ में 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई, जिसमें राम सर्वश्रेष्ठ थे। राम जी ने रंगनाथ जी की पूजा किया और जाकर के रामेश्वरम धाम की पूजा किया। लंका में विजय प्राप्त करके अयोध्या के राजा बने। तो अयोध्या के राजा कौन? श्री राम के बाद न कोई है और न कोई होगा। अब कोई नहीं होगा, अब तो वही है, वही बैठ भी गए, अब इसके अलावा कोई नहीं होगा। तो अयोध्या के राजा प्रभु श्री राम। आपने चौथे अध्याय, ये तीसरे अध्याय की कथा सुनी। चौथे अध्याय में कथा सुनी थी, जो वैश्य कथा नहीं सुन पा रहा था, यहाँ भटका वहाँ भटका, वो दूसरे जन्म में मोरक ध्वज राजा था। इतना दानी हुआ, उसका नाम तीनों लोक में गूंजता है, मोरक ध्वज नाम। मोरक ध्वज नाम के राजा का तीनों लोक में नाम गूंजता है, न पृथ्वी न पाताल आकाश। भगवान ने मायावी की रचना करी, अर्जुन बने। भगवान स्वयं एक ब्राह्मण बने, अर्जुन को शेर बनाया और ले आकर पृथ्वी में खड़ा कर दिया। उल्का मुख नाम के राजा के दरबार में खड़ा किया। राजा से कहा, मेरा सिंह बहुत भूखा है। राजा ने कहा, सिंह क्या खाएगा? बोले, आपके पुत्र का दाहिना अंग खाएगा। राजा ने अपने पुत्र को बुलाया, पंडित ब्राह्मण देवता ने कहा, आरे से चीरो। राजा ने आरा मंगवाया, पुत्र को लिटाया। बोले, अभी नहीं, बोले पत्नी को बुलाओ। पत्नी को बुलाया और पति पत्नी को आरा पकड़ाया। बोले, अब आरा चलाओ। कौन ऐसा पति होगा, कौन ऐसी पत्नी होगी जो अपने पुत्र के ऊपर आरा चलाएंगे? मोरक ध्वज ने अपने छाती में पत्थर रख लिया और ये शर्त थी कि अगर पुत्र के आंख से आंसू निकला, तुम्हारे आंख से आंसू निकला या तुम्हारे आंख से आंसू निकला, तो मेरा सिंह मांस भक्षण नहीं करेगा। और सभी ने पत्थर रख करके आरा चला दिया और यही कहा पंडित जी ने कि राजन बचन मेरी सुनिए, पहला तुम्हारा लाल है, सर पे आरा चला के उसे काटना, दान देने में तब तो कमाल है, तभी तो दान अच्छा लगेगा। और राजा ने हृदय में पत्थर रखा और चीर दिया आरा। जब सर पे चढ़ाया तो ब्रह्मा लोक डोल गया, ब्रह्म लोक डोला। ब्रह्मा जी भाग के आ गए, क्या हो रहा है? देखा तो सब काया माया भगवान नारायण की। जब गला आरे पे पहुंचा तो भगवान का शिव कैलाश पर्वत डोल गया। शिव जी दौड़ करके आए तो देखे सब काया माया नारायण की। और जब हृदय पे आरा पहुंचा तो स्वयं नारायण मस्तक हो गए, राजा को प्रणाम किया और तब तक आरा पार हो गया। तो दाहिने अंग से तो आंसू नहीं गिरे, लेकिन बाएं अंग से आंसू लड़के के गिर गए। जब गिर गए तो पंडित जी बोले कि मेरा सिंह मांस भक्षण नहीं करेगा। राजा और चकित हो गया कि मेरा बेटा तो 2 धड़ भी हो गया और कह रहा कि सिंह मांस भक्षण नहीं करेगा। तब राजा ने पूछा, क्यों नहीं करेगा? बोले, इसका उत्तर तो तुम्हारा पुत्र ही देगा। अब राजा और चकित हो गया कि ये 2 धड़ में पड़ा है, कैसे उत्तर देगा? बोले, आप पूछो, उत्तर तो यही देगा। जैसे राजा ने पूछा, पुत्र सिंह मांस भक्षण क्यों नहीं करेगा? तुम्हारे आंख से आंसू गिर गए हैं। तो बोले, पिताश्री, सिंह मांस भक्षण इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जो सिंह हैं वो तो अर्जुन हैं और जो भगवान पंडित जी के रूप में हैं वो भगवान नारायण हैं। इसलिए सिंह मांस भक्षण क्यों करेगा? जो इंसान है तो कैसे करेगा? ये तो सब काया माया भगवान नारायण की है। नारायण ने 5 थाली भोजन लगवाया, एक स्वयं का लगवाया, एक धड़ से 2 पुत्र हुए उनका लगवाया और एक पति पत्नी वो दोनों थे 2 थाली उनकी लगवाई। 5 लोगों ने भोजन किया और उसी समय से स्वयंभू के नाम से इनको राजपाट दे दिया। और फिर इन्हीं स्वयंभू के नाम से रक्त बीज हुए, रक्त बीज से फिर चंडमुंड हुए, फिर राक्षसों की उत्पत्ति। मोरक ध्वज राजा से ही राक्षसों की उत्पत्ति है। और भगवान
फिर राम भगवान ने जब 5 थाली भोजन लगवा करके भोजन को ग्रहण किया, इसके बाद राजा से कहा तुम मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए। राजा ने कहा अभी तक तुम मेरे दरवाजे भिखारी बन के खड़े थे, अब तुम मुझे से कह रहे हो जो चाहे सो मांग लो। तो ठीक है, अगर तुम देना चाहते हो तो मेरे घर की द्वारपाली करो, जिधर से मैं निकलूं उधर से आपके दर्शन हो, जिस दरवाजे से मैं निकलूं वहाँ आपके दर्शन हो। मोरक ध्वज राजा की दरबारी आज भी भगवान नारायण करते हैं। समय बीतता गया, माता लक्ष्मी ने पूछा हमारे स्वामी कहाँ गए, तो स्वामी का पता कहाँ चले, क्योंकि ये पहरेदारी कर रहे हैं। माता लक्ष्मी के पास पहुँचे कहीं से, तो घर से निकलो तो ब्राह्मण से भेंट हो जाए, घर से निकलो कन्या से भेंट हो जाए, और घर से निकलो अगर गौ माता से भेंट हो जाए तो ये समझना कार्य आपका सिद्ध हो गया, साकार हो गया। और जैसे माता घर से निकली तो ब्राह्मण नारद जी से भेंट हो गई। नारद जी से पूछा माता जी ने तुम्हारे पिताश्री कहाँ हैं, तो नारद जी ने बताया कि हमारे पिताश्री तो मोरक ध्वज की पहरेदारी कर रहे हैं। माता जी वहीं पहुँची, जो रक्षा सूत्र लेकर के, और श्रावणी का दिन जिसको हम लोग रक्षाबंधन बोलते हैं, उसी दिन माता जी ने रक्षा सूत्र उठाया और मोरक ध्वज को बांधा। बोले एन बद्रोरी राजा दान वेंद्रो महाबला तेन तुम प्रबद्धामी रक्षे परमाचला। रक्षा सूत्र बांध करके राजा को जब रक्षा सूत्र बांधा तो राजा ने कहा बहन तुम मेरे दरवाजे पहली बार आई हो, जो चाहे सो मांग लो, जो चाहे सो ले लो। माता जी ने कहा सोच लो। बोले मैंने सोच लिया, क्या तुम मांगोगी, क्या मांगोगी, जो मांगोगी सो दे दूंगा। 3 बार माता जी ने वचन भरवा लिया और चौथे बार में कह दिया कि ये द्वारपाल बहुत अच्छा लग रहा है, इसी को हमें दे दीजिए। जब माता जी ने द्वारपाल को मांगा तो छाती फट गई मोरक ध्वज की। बोले बहन तुमने ये क्या मांग लिया। बोले इसमें तो मेरे प्राण टिकते हैं। मोरक ध्वज ने कहा इसमें तो मेरे प्राण टिकते हैं। बोले अगर तुम्हारे इसमें प्राण टिकते हैं तो ये तो हमारा जीवन है, ये हमारा पूरा जीवन ही है। बोले वो कैसे। बोले जिन्हें तुम बंदी बना करके रखे हो ये कोई और नहीं है, ये तो हमारे दीनानाथ हैं। ऐसे राजा ने कहा मैं ऐसे फिर इन्हें नहीं दूंगा, इन्हें मैं ऐसे नहीं दूंगा। हाथ में मोरक ध्वज ने नारायण को रखा और संकल्प किया, और जीवन में लोग भूमि दान करते हैं, लक्ष्मी दान करते हैं, मकान दान करते हैं, धन दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, लेकिन आज तक किसी ने नारायण को लक्ष्मी को दान नहीं दिया। आज नारायण को मोरक ध्वज ने लक्ष्मी को दान दिया और उसी दिन से नाम पड़ा लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। मोरक ध्वज गदगद हो गया और माता लक्ष्मी को प्रणाम करके कहा बहन ले जाओ, अगर इसमें जीवन आपके हैं तो मैं भी धन और आप भी धन। आज भगवान श्री सत्यनारायण की जो पूजन को करता है, कराता है, सुनता है, सुनाता है, उसकी 101 पीढ़ी तर जाती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत छोटा उपाय है, बहुत बड़े फल देने वाला है। इत श्री स्कंद पुराणे खंडे श्री 5वां अध्याय। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जितना बना, जो भी बना भगवान के चरणों में स्वीकार है। प्रभु जो भी आया वो भी स्वीकार है, जो नहीं आया वो भी। गुरु गोविंद भगवान की जय, गुरु नारायण भगवान की जय। ले आइए चंदा में पंजीरी दो कहे के लिए थोड़ा सा पीछे पीछे